आए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के संतों ने ये तस्वीर देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम के साथ, कि आप कर्मकांड से दूर निकले, भाईचारे की आप में भावना हो, यही ये संकेत है इस झांकी में। प्रोत्साहित हो गए महाराष्ट्र की झांकी देखकर। गौरव का अपना राज्य और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरह प्रेरणादायक है, जिस तरह उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिस तरह उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया, सब हम न केवल इस झांकी में बल्कि उनके जीवन से सीखते हैं। Bhakti Bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts the historic meeting between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of Bhakti and Shakti. Moving on और अब देखिए देवभूमि उत्तराखंड आपको ले चलते हैं, दिल्ली में ही रहते हुए या फिर जहां जहां आप अपने घरों में हैं। ये कस्तूरी मृग और उसके पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो केदारखंड की बात है वहां पर, यानी गंगा और यमुना की जो धरती है उत्तराखंड, वहां पर ये केदारखंड, शिव जी का वास और सामने वो कस्तूरी मृग, साथ में ये पारंपरिक नृत्य उत्तराखंड का। तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau जो राज्य पक्षी मोनाल है और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये जो ऊंचे हिमालय के क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं और अपने आप में ही उत्तराखंड की पहचान से भी जुड़े हुए हैं। और देखिए ना, टीवी पर ही भगवान केदार के दर्शन हो गए। शक्ति देते हैं भगवान केदार और समृद्धि और शांति। अब हमारे सामने आने वाली है वो है छत्तीसगढ़ की, और वहां की जनजाति की जो झलक आप इस झांकी के जरिए देख रहे हैं वो आपके सामने दर्शाए गए हैं। जो लोकगीत संगीत में जो वाद्य यंत्र वहां पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया है। बीच का हिस्सा आप देख लेंगे और साथ में जो लोक नर्तक हैं वो ऐसे ही नृत्य करते हुए पूरा झूमते गाते पूरे उत्साह के साथ पूरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये तुहरी है, तुहरी वाद्य यंत्र। बस्तर का जो गौड़ नृत्य होता है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है। और अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य भाग में आपको पंजाब के दर्शन कराते हैं। कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। पंजाब की झांकी, और एक बार फिर अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की झांकी पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, दर्शक और जिसमें उपस्थित अब हम आपको पंजाब की झांकी दिखा रहे हैं। अपने इतिहास को जानिए, अपने देश को जानिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, हिंद दी चादर कहते थे गुरु तेग बहादुर को। आज अगर आप अपनी मान्यताओं को, अपने धर्म को मान पा रहे हैं तो सर्वोच्च बलिदान दिया गुरु तेग बहादुर ने। कश्मीर के हिंदू उनके पास गए थे, औरंगजेब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा था, गुरु तेग बहादुर ने अपना गला कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरुद्वारा रकाबगंज है आज, जहां राजधानी दिल्ली में, लेकिन वो अडिग रहे अपने शब्दों पर और उन्होंने न केवल धर्म परिवर्तन नहीं किया, औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। इसीलिए अगर आज इस झांकी के एक हिस्से में आप पालकी साहिब देख रहे हैं तो गुरुद्वारा रकाबगंज भी आप देख पा रहे हैं। सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण थे इनके लिए और बेखौफ योद्धा थे, किसी बात का डर नहीं था। आज उन सिद्धांतों से सीखते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। आज हर एक गुरु हमारे, हर एक वीर हमारे, जो सिद्धांत हमें, हम आपको पूर्वोत्तर की ओर लिए चलेंगे। त्रिपुरा भी आपको निमंत्रण दे रहा है अपनी इस झांकी के साथ।
और त्रिपुरा भी आपसे कह रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए। देखिए ये झांकी। तो बांस का जो काम होता है बहुत उसकी अच्छी छोटी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और ये जो नृत्य है ये भी अगर आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो इसे बांस नृत्य ही कहा जाता है। वैसे थरल इंकन के नाम से ये ज्यादा मशहूर है। लेबांग नृत्य की सांस्कृतिक परंपरा से बांस नृत्य जो है, बांस का जो महत्व है वो भी अपने आप में और बढ़ जाता है। और इसीलिए देखिए तिरंगा पीछे आपको लहराता दूर आसमान में नजर आता है और उसके सामने एक एक करके जब एक एक राज्य आगे बढ़ते हैं, India is moving forth on the बहुत wheels बड़ा of संदेश change. देते हुए। The tableau from West और Bengal अगली झांकी showcases जिसमें आप एक Shoboj Sati बालिका को or the पढ़ते हुए Green देख रहे Companion. हैं। The पश्चिम bicycle, बंगाल की a झांकी powerful है। tool for सबूत access साथी to higher परिवर्तन education. के पहिए बहुत आवश्यक है। आप बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और शिक्षा से हो सशक्तिकरण दिखाया गया है कलम, दवात और पुस्तकों के जरिए हरित मित्र थीम पर आधारित। लेकिन चूंकि बंगाल में इसी साल चुनाव भी होने हैं, बस कुछ दिनों की बात रह गई है, तो मुझे लगता है गौरव इस बार कहीं इस पर थोड़ी सी राजनीति न हो जाए, क्योंकि ये सबूत साथी जो प्रोग्राम है 2015 से शुरू किया गया, जिसके तहत बच्चों को ये फ्री साइकिल बांटी गई थी, तो एक योजना ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, बनस्पत की गई है। बनस्पत बंगाल की, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, सबूत साथी परिवर्तन के पहिए। और अब इसके ठीक पीछे गौरव मेरे सबसे पसंदीदा जगहों में से एक सिक्किम, खूबसूरती ऐसी जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर इसकी राजधानी को हम देख लें गैंगटॉक, तो वो सबसे स्वच्छ शहर की बाजी हर बार मार ली जाती है। वो सड़कें इतनी साफ है और वो लोगों की आदतों की वजह से है, लेकिन यहाँ की संस्कृति को और अब देखिए परिपूर्ण किया जाता है। सब अपनी जगहों पर अगर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं तो उसकी कोई खास वजह होगी। जो झांकी अब हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है और वहां पर ये देखिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो होगा, लेकिन उसको यहाँ पर एक झांकी के स्वरूप में दर्शन के लिए राजपथ पर ले आया गया है। अयोध्या की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, आप उसे देखिए। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि कहीं पर भी इसमें ये कहा नहीं गया है पूरे उसमें राजधानी है वो कम से कम एक ऐसी तस्वीर पेश करे, भले ही उस विरासत को हम उसी अंदाज में रखें, लेकिन साथ में लोगों के लिए दिक्कतें न हो, तो उसे प्रदर्शित किया गया है कि कैसे पुनर्वास किया गया। यहाँ पर आप चटपटी चीजें बेचते हुए लोगों को उन खाने वाली गलियों में देख सकते हैं। साइकिल किस तरह से लोग चला सकते हैं, वहां पर कैसे उसका पुनर्विकास किया गया है, उस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण किया गया है। आप जो जैन मंदिर है वहां से लेकर आप दिल्ली की शाहजहानाबाद वाली तस्वीर, उस हिस्से को देख सकते हैं यहाँ। और इतिहास की और ऐसे ही करते हुए देखिए कर्नाटक की झांकी आगे बढ़ी। अब बारी है केरल की। केरल राज्य के केरल का कोयर ये दिखाया गया है। केरल की झांकी में अगर हम नारियल की बात करें या नारियल से जो उसके पदार्थ निकलते हैं, उससे केरल की जो इकोनॉमी है कितना बड़ा योगदान है नारियल का, कोयर को दिखाया गया है इस झांकी में। आनंद लीजिए। केरल राज्य की इस झांकी में महिला जो कथकली का नृत्य हो रहा है उसके जरिए कीचक वध को दिखाया जा रहा है। कथकली नृत्य ये आप वहां पर एक विशाल नारियल भी देख सकते हैं, उसके साथ मास्क पहनकर जितने भी लोग इस झांकी का हिस्सा हैं वो सब इस पर सवार हैं।
तो भले ही जो कोविड का पहला जो मामला आया वो केरल राज्य से आया था, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो एक तरह से उन सारी सावधानियों को बरतते हुए तो नारियल भी दिखा रहे हैं, जो हम पहचान से लेकर खाने से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज से जोड़ सकते हैं उसे। और ये पूरी केरल की झांकी उस स्वरूप में। लेकिन अब इसके पीछे जो अब आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश की झांकी देख रहे हैं और एक तरह से उसकी अगुवाई कर रहे हैं नंदी जी। भगवान शिव का वाहन नंदी और लेपाक्षी कला, बड़ी बड़ी चट्टानों पर किस तरह से उकेर दिया जाता है हमारी संस्कृति को, हमारी कला को। देखिए इस झांकी में नंदी का सबसे बड़ा रूपांतर आप यही देखेंगे इस लेपाक्षी स्थापत्य कला में। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर, जो लेपाक्षी मंदिर है उसमें विजयनगर राज्य के कई राजाओं के जो चित्र हैं उन्हें भी चित्रित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बारी आ जाती है, यानी कि हम देश के अलग अलग हिस्सों को, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक हिस्से की बात करते हैं, तो अब अरुणाचल प्रदेश की भी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि भारत की सीमा में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये झांकी ईस्ट मीट्स वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य और उसमें 26 जनजातियां, सबसे पूर्व की जनजाति जब सबसे पश्चिम की जनजाति से मिलती है तो वो मिलन दिखाया गया है इस झांकी में। राज्यों की झांकियों की बारी अब पूरी हो रही है, एक एक करके सारी झांकियां यहां से निकल रही हैं और अब डिजिटल क्रांति की बारी आ रही है, आत्मनिर्भर भारत की बारी आ रही है। ये सारे राज्यों की झांकियां जैसे जैसे एक एक करके आगे बढ़ रही हैं, वो हिंदुस्तान की पुरातन सभ्यता से लेकर परंपरा सारी चीजों को प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन अब वर्तमान की बारी है और इसीलिए से सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही वो बारामूला की तरफ बढ़े। देखिए वो विमान इस समय गर्जना करता हुआ राजपथ पर 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ कश्मीर घाटी और 1971 में डकोटा विमान जिसे परशुराम कहा जा रहा है। देखिए ये आगे बढ़ रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर इसके साथ, और रुद्र फॉर्मेशन, रुद्र यानी रुद्र जिस रूप की बात हम करते हैं, चाहे शिव जी की बात कर लें, उस रौद्र रूप की उनकी बात कर लें, वो सारी चीजें एक विमान और भारतीय वायुसेना के संपूर्ण स्वरूप से प्रदर्शित हो जाती है। इसीलिए भले ही अंग्रेजी नाम हो अलग अलग फॉर्मेशंस के, जैसे शुरुआत में ही गौरव ने कहा था, लेकिन ये जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति हो जाती है वो एक अलग बात है। लेकिन इसे आप रुद्र फॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक इसके बाद जो चिनूक हेलीकॉप्टर आएंगे, वो चिनूक हेलीकॉप्टर जिनकी इस समय लद्दाख में भूमिका रही है, वो हेलीकॉप्टर जिसने हर युद्ध में अपने आप को प्रूव किया है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर सुदर्शन फॉर्मेशन में आ रहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अब आकाश। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत कर रहे हैं। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर, चाहे आप बाकी विमानों को जमीन से देखकर पहचान पाए या न पहचान पाए, अगर आपके मन में कोई बात भी रह जाए, लेकिन ये 2 रोटर्स वाली जो हेलीकॉप्टर को आप आसमान में देखते हैं, कोई अनाड़ी में समझ जाएगा कि यही है चिनूक। यही हमारा हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पर ऊंचाई के वजन भी ले जा सकता है, काफी ऊंचाई तक फ्लाई भी कर सकता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं, काफी ऊंचा वजन लेके ऊंची हाइट पे जा सकता है। और गौरव इस बार मैं स्क्वाड्रन में पहुंची उनको कवर करने के लिए, और उस समय वाकई सामने में जब आप वो चीजें होते देखते हैं, जब आर्टिलरी यूनिट आर्मी की वहां पर उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे लोडिंग और ऑफ लोडिंग की जाती है, अपने आप में बताता है कि हमारा कैसा तालमेल, बहुत सुंदर तालमेल। कमांडोज को बहुत अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर। और अब जिस हेलीकॉप्टर से
वो विस्तारवादी शक्तियां डरती हैं, वो आपके सामने है। लीथल अपाची हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर है जिससे दुश्मन के टैंक बेहद डरते हैं। मार्शल त्यागी और विंग कमांडर मुनीब जोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ रफ्तार है 180 किलोमीटर और 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। अब महज 100 मीटर की ऊंचाई पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। बहुत तेज होता है, जबरदस्त एंटी-गाइडेड मिसाइल। जो हमारे पायलट हेलमेट पहनते हैं उससे ये कंट्रोल हो जाते हैं कि जिस तरफ वो देखेंगे उस तरफ निशाना साधा जा सकता है। सोचिए कितने उन्नत है, क्या तकनीक है। और इसीलिए आसमान में जब ये अपनी इस फॉर्मेशन में, रक्षक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ऐलान करते हुए जा रहे हैं कि आंख उठाकर मत देखना हमारी तरफ। Comprising 3 C-130J aircraft in wing formation. C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places, short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special air drop, and air missions, base defense, casualty evacuation, and of course, बहुत ही छोटे रनवे से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, और दुश्मन के इलाके में ये कहर भी बरसा सकते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन मनदीप चहल, कमांडिंग ऑफिसर 87 स्क्वाड्रन कर रहे हैं। इस स्क्वाड्रन को रेडिंग रैप्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कामयाबी इस तरह की रहती है। ये विमान अगर देखने में आपको भारी भरकम लगते हैं तो सोचिए कि उनको उड़ाने वाले हाथ किस तरह के होंगे। आसमान में, राजपथ के ऊपर आसमान में आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जो अगली फॉर्मेशन आनी है। भले ही हर गणतंत्र, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमने कहा था, हर गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने ये तस्वीरें लेकर आते हैं, तो अगली तस्वीर भी हर गणतंत्र दिवस की है। लेकिन इसीलिए है क्योंकि वो एक निरंतर ताकत का उद्घोष है हमारा नेत्रा फॉर्मेशन। नेत्रा फॉर्मेशन, आकाश में हमारी आंखें 2 Su-30 MKI के साथ स्वदेश में निर्मित। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है मार्शल त्यागी कि मेड इन इंडिया DRDO द्वारा ये है हमारी आकाश में आग। बहुत कम देशों में ये क्षमता है कि इस तरह का फ्लाइंग रेडार जिसको बोल सकते हैं वो बनाएं और वो सक्सेसफुल हो। 300 मीटर की बहुत ही ऊंचाई सक्षम और एयरक्राफ्ट है 550 किलोमीटर की रफ्तार। इस बात का गर्व है कि ये भारत में DRDO ने इसका निर्माण किया। एक होती है हमारी, वहां पर आते थे ये देखने के लिए कि क्या सब सही चल रहा है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि आप लोग तो इसे उतना इस्तेमाल कर रहे हैं जितने के लिए हमने बनाया नहीं। सही बात और है, उसी सच्चाई है। उसी ऊंचाई पर चाहे टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, उन सब के रिकॉर्ड जिसने बनाए हैं। हमने पहले भी हर्क्यूलिस को दिखाया। और ये देखिए गरुड़ फॉर्मेशन C-17 ग्लोबमास्टर, सबसे बड़ा मालवाहक विमान, और उसके बगल में MiG-29 और उसके बगल में Su-30 MKI। ये है भारत का शक्ति प्रदर्शन। लद्दाख में तेजी से अपने सैनिकों को, टैंकों को ले जाना हो, सिपाहियों को ले जाना हो, और हमारी हवाई सीमा की सुरक्षा। और साथ में गौरव, जहां पर हम बैठे हैं वहां पर भी अब गड़गड़ाहट आसमान में और विमान हमें नजर आने लगे हैं। ये अपने आप में अद्भुत होता है। देखिए दिल्ली में राजपथ से उड़ान भरते हुए यहाँ पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ तक आने में जितना समय उन्हें लगता है, मिनटों से भी कम का समय, यानी पहली झांकी जो आपने देखी थी उस समय से अभी तक की तुलना कर विमान का वो बस आने वाला है। ये देखिए और कितनी तेजी से आपकी आंखों के सामने निकल गया एकलव्य फॉर्मेशन रफाल विमान, भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक विमान रफाल, बीचों बीच उसके 2 तरफ MiG-29 और उसके बगल में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैगुआर। 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर न्यूक्लियर वॉरफेयर करने में सक्षम विमान, और उतनी ही तेजी से स्वदेश लौटने में मार्शल त्यागी सक्षम। ये 780 किलोमीटर तो यहाँ पे चलते हैं क्योंकि दर्शन करना है, अदरवाइज ये काफी। जी हाँ, ये और इसकी क्षमता जो है वो इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं और जो इसकी बाकी कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में तो सबको आजकल जानकारी है। इसके मुकाबले का कोई लड़ाकू विमान यहाँ पर नहीं है। और अब परेड का जो सबसे रोमांचक आकर्षण वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। त्रिनेत्र फॉर्मेशन बनाते हुए भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक Su-30 विमान
Wing Commander Karamdev with टन flight तक हथियार captain ले is जाने में Inside सक्षम है Squadron Leader H.D. Singh with Squadron Leader Shobhit भारतीय Mishra. वायुसेना की एक तरह से कहें तो इस समय की रीढ़ की हड्डी है। और ये त्रिशूल बनाते हुए आसमान में आपकी आंखों के सामने उछल हो जाते हैं। ये देखिए नीले आसमान पर बस धुएं का एक गुबार जो पीछे छोड़ जाते हैं और त्रिशूल, शिव जी का वो त्रिशूल जो हर बुरी चीज का नाश कर देती है, कोई दुश्मन नहीं टिक तीन सकता। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को 26 जनवरी राजपथ के में आकाश में सारंग रंगते हुए हेलीकॉप्टर, ये भी मेक इस इन इंडिया फॉर्मेशन का की एयर मार्शल कमान त्यागी ग्रुप कैप्टन एक गिरीश कुमार ने संभाली है। उदाहरण उनके है साथ शक्ति विंग कमांडर प्रदर्शन स्नेहा और कुलकर्णी और क्षमता विंग का कमांडर प्रदर्शन। वाई जी श्रीधर हाँ, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है तिरंगे के रंगों की और छटा को बिखेरते हुए सफल जहाज है। और पर न केवल देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बल्कि दुनिया को एक संदेश देने के लिए। और एक बार फिर हमारी ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवार अपने सजीले घोड़ों पर, 6 फुट इनकी लंबाई, 9 फुट इनके भाले। 1773 से पहले गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय, अब राष्ट्रपति की सुरक्षा में तत्पर। इंडिया गेट के ऊपर हमारे सुंदर इतिहास का प्रतीक ये घुड़सवार दस्ता जो इस समय वापस लौटा है अपने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए। और इसीलिए इंडिया गेट के ठीक ऊपर देखिए हर जगह चप्पे चप्पे पर निगाह होती है, हर जगह कैसे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रहते हैं। एनएसजी के कमांडोज अगर आपको मार्च करते हुए नजर आए तो हर इलाके पर नजर भी रख रहे होते हैं, हमारे बाकी सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं और हर एक इलाके की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति सलामी मंच पर अभी मौजूद हैं। पहले राष्ट्रपति अंगरक्षक पहुंचे हैं, देखिए अपनी जगह ले ली है और अब राष्ट्रगान का समय है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपनी जगहों पर, अपने घर में जहां भी मौजूद हैं, अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य देख। तिरंगे के 3 रंग पूछिए ना इनसे कि आसमान की ओर क्यों जा रही है। जगजते ते मिलन बधाइयां, जगजते ते मिलन